तीसरा का पहला 2 है पहला बॉक्स में, दूसरा बॉक्स है खाली और तीसरा बॉक्स में क्या है 26। बन गया है? कितना होगा? हैं? कैसे 14 हैं? कैसे डी बराबर निकल गया? अच्छा तीसरा पद दिया है तो क्या हो जाएगा, क्या कर देंगे कि डी निकल जाएगा? हाँ ठीक है। और ऐसा दिया रहे तो ऑब्जेक्टिव एकदम एक लाइन में, रामायण बताए है ना, राम जन्मले बने गुले रावण मार के घरे अले, तो बस सीधा दोनों को जोड़ से 2 से डिवाइड कर दो, 26 और 2 28 आधा 14, आंसर खत्म। ऑब्जेक्टिव बनाना हो तो ठीक है ना, क्योंकि ये 3 है लगातार कोई भी 3 हो तो दूसरा निकाल सकते हो। चलो ठीक है, नियम से आते हैं। ए है, A1 है ना, ये क्या है ये क्या है A3। अब कोई भी क्वेश्चन इसमें से उठा के देख लो, कम से कम 2 को जरूर दिया होगा। अब दोनों से 2 इक्वेशन, अभी ये छोटा है तो इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, दिया है ना, कहीं भी कईयों को खाली रहेगा, हर क्वेश्चन में 2 को जरूर दिया रहेगा और दोनों से 2 को समीकरण मिलेगा और 2 को यहाँ चर है, एगो A और एगो B, निकल जाएगा। चलो यहां देखते हैं, A1 को A कहते हैं, प्रथम पद कितना दिया है 2, ठीक है। A2 क्या है A प्लस D, ये क्या है A प्लस 2D। अब देखो यहां पर ये है A, चलो यहां A ही केवल लिखते हैं, यहां A बराबर दिया है 2 समीकरण 1 और A प्लस 2D दिया है 26, दिया है कि नहीं समीकरण 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, तो यहां पर समीकरण 2 है A प्लस 2D, तो A के जगह यहाँ पर क्या रखना है 2 रखना है, या प्लस 2D बराबर 26। यहाँ 2D बच गया और 2 को ले जाओ उधर, 26 घटाओ 2, यहाँ हो जाएगा D बराबर 24/2, तो D बराबर क्या हो गया 12, D बराबर हो गया 12। लेकिन पूछ क्या रहा है दूसरा पद, तो A2 बराबर A प्लस D, तो A बराबर क्या है 2, 2 प्लस 12 बराबर 14 आंसर। तीसरा का दूसरा, यहां 4 बॉक्स बनाए हुए हैं, और दूसरा और तीसरा पूरा है 13 और यहाँ 3। अच्छा इसको हम A1 कहेंगे, इसको A2 कहेंगे समझने के लिए, A3 कहेंगे, A4 कहेंगे कि नहीं, बोलो क्या क्या निकालना है, A1 और A3 निकालना है, ठीक है। हमें दिया है A2 बराबर 13 दिया है कि नहीं, A2 बराबर होता क्या है A प्लस D बराबर 13, समीकरण नंबर। किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। अब फिर एक और दिया है A4 A4 बराबर 3, तो A4 को क्या लिखेंगे A प्लस 3D बराबर 3, इक्वेशन नंबर 2। अब विलोपन विधि अप्लाई कर दो, समीकरण 1 में 2 सीधा घटा देंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 घटाने पर, एग्जाम में लिखने से संकोच नहीं करना है, तो A प्लस D बराबर है
13 ए प्लस 3d बराबर, घटाना है तो माइनस 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 2d बराबर 10, d बराबर 10 बटा माइनस 2, तो d बराबर -5। समझ में आ रहा है ना। और d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान -5 है, समीकरण 1 में रखेंगे। a प्लस -5 माइनस होगा ना, -5 बराबर 13, a बराबर 13 प्लस 5, तो a बराबर 18। ए पता चल गया और d पता चल गया, कोई भी पद हम निकाल सकते हैं। तो एक तो a1 बराबर a ही होता है, तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, वो ये है तो a प्लस 2d है ना, तो a प्लस 2d निकालेंगे। a3 बराबर a प्लस 2d, a बराबर क्या आया है हम लोगों का 18, प्लस 2 गुणा -5, तो हो गया 18 माइनस 10, तो a3 बराबर 8। तीसरा का तीसरा इतना दिया हुआ है, दिया है ना, तीसरा का तीसरा में इतना दिया हुआ है ना, 5, 2 गो बीच में खाली है, और यहाँ 9.1/2 दिया हुआ है, मतलब 19/2। अच्छा, इसको हम बात करें इसकी, तो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, और ये a4 है। a2 जब है तो a प्लस d होगा ना, a3 जब है तो a प्लस 2d होगा। ये दोनों फाइंड आउट करना है, निकालना है कि नहीं। ठीक है, दो पद दिया हुआ है, एक दिया है a1 मतलब पहला पद a, तो a बराबर a1 और बराबर 5, ये दिया हुआ है पहला पद 5, और चौथा पद मतलब a प्लस 3d बराबर क्या दिया है 19/2, ये दिया है, ये दूसरा। कमेंट समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर कमेंट यहां मान रख देते हैं a बराबर 5, इसमें तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 3d बराबर 19/2 होगा कि नहीं, बोलो। 3d इधर ही रहने देते हैं, 19/2, आइए 5 हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब 3d इधर है और इधर है 19 माइनस 5 दूनी 10/2, 3d बराबर हो जाएगा कमेंट 9/2, d बराबर हो जाएगा 9/2, पहले से है, और 1 3 ये पहले से फिर आ जाएगा, तो 3 से 3 कटेगा, तो d बराबर क्या आ गया 3/2 आ गया। अब
ये दो पद हमें निकाल लेना है। ए हमें पता है 5 है और डी कितना है 3/2 है। तो देखो यहाँ A2 निकालना है, A3 निकालना है, तो A2 बराबर क्या होगा A प्लस बी होगा और A3 बराबर क्या होगा A प्लस 2D होगा। यही दोनों निकालना है, मतलब हमें यहाँ निकालना है A2, तो A2 बराबर A प्लस बी, तो हो जाएगा A बराबर तो 5 है ना, और D बराबर अभी अभी प्राप्त हुआ है 3/2, जोड़ देंगे 5 दूनी 10 और प्लस 3/2 हो जाएगा 13/2 हो गया। ये A2 बराबर। अब एक और निकालना है A3, तो A3 बराबर हम उस खाली स्थान में लिखे हैं A प्लस 2D लिखा गया है। यहाँ A बराबर है 5 और प्लस 2 गुना 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, हो गया 5 प्लस 3, 5 3 क्या हो जाएगा 8, तो A3 बराबर क्या हो गया 8 हो गया और A2 बराबर हो गया 13/2। समझ में आ रहा है।